मंगलवार सुबह तेल की कीमतों में करीब 2% की गिरावट देखने को मिली, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। आमतौर पर जब किसी बड़े इलाके में तनाव बढ़ता है, खासकर जहां से तेल की सप्लाई जुड़ी होती है, तो कीमतें बढ़ जाती हैं। लेकिन इस बार उसका बिल्कुल उल्टा हुआ। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि बाजार को लग रहा है कि हालत बिगड़ने की बजाय बातचीत के जरिए सुलझ सकती हैं। दरअसल अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों और होर्मुज़ के रास्तों के आसपास नेवी की नाकाबंदी शुरू कर दी है। यह इलाका दुनिया की सबसे अहम तेल सप्लाई रूट्स में से एक है। अगर यहाँ रुकावट आती है तो पूरी दुनिया में तेल की कमी हो सकती है। लेकिन इसके बावजूद कीमतों का गिरना यह दिखाता है कि निवेशक और ट्रेडर्स अभी भी उम्मीद कर रहे हैं कि मामला बातचीत से सुलझ सकता है। सुबह के समय ब्रेंट क्रूड लगभग $97.80 प्रति बैरल और WTI करीब $97.08 प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा है। यह गिरावट ऐसे समय आई है जब एक दिन पहले ही तेल की कीमतों में 7% से ज्यादा का उछाल आया था और दाम $100 के पार पहुंच गए थे। उस समय डर था कि हालात और बिगड़ सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी बयान दिया था कि ईरान बातचीत के लिए तैयार है और डील करना चाहता है। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी कहा था कि अमेरिका और ईरान के बीच मुद्दों को सुलझाने की कोशिश जारी है। खबरें यह भी हैं कि दोनों देशों के बीच बैक चैनल बातचीत भी अभी चल रही है और जल्द ही अगला दौर शुरू हो सकता है। नाकाबंदी के बावजूद कुछ घटनाएं यह भी दिखाती हैं कि स्थिति पूरी तरह कंट्रोल में नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक ईरानी जहाज नाकाबंदी के बावजूद होर्मुज़ स्ट्रेट से निकलने में सफल रही। वहीं अमेरिका ने इस इलाके में 15 से ज्यादा युद्धपोत तैनात कर रखे हैं और जरूरत पड़ने पर किसी भी जहाज को रोकने या जांच करने की तैयारी कर रही है। इस पूरे घटनाक्रम का असर भारत जैसे देशों पर सीधा पड़ता है। भारत अपनी जरूरत का करीब 90% तेल बाहर से खरीदता है। ऐसे में कीमतों में हर उतार चढ़ाव का असर आम लोगों की जेब पर पड़ सकता है। अगर तेल सस्ता होता है तो पेट्रोल डीजल के दाम भी कम हो सकते हैं, जिससे महंगाई पर भी थोड़ी राहत मिलती नजर आएगी। फिलहाल बाजार की नजर इस बात पर टिकी हुई है कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत आगे बढ़ती है या नहीं। अगर बातचीत सफल होती है तो तेल की कीमतों में और गिरावट आ सकती है, लेकिन अगर तनाव बढ़ता है तो कीमतें फिर से तेजी से ऊपर जा सकती हैं। कुल मिलाकर इस समय तेल बाजार में अनिश्चितताएं जरूर हैं, लेकिन उम्मीद भी बनी हुई है कि हालात काबू में रहेंगे और सप्लाई पर इसका कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा। ऐसी ही और खबरों और अपडेट्स को जानने के लिए देखते रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल।